ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये अपना स्केच रेडी कर लिया है। जिस तरह अभी नोटबुक पे है मैंने आपको पिक्चर दिखाई है, बिल्कुल वैसा ही स्केच मैंने बोर्ड पर भी रेडी कर लिया है, जिसमें मैंने मेंशन की है आज की डेट, क्लास वर्क C.W क्लास वर्क और आज का डे यानी कि थर्सडे। इसके अलावा मैंने यहाँ पे यूनिट नंबर 2 टॉपिक है हमारा वेयर वी लिव। यूनिट नंबर 2 टॉपिक वेयर वी लिव पेज जो आपको फोटोकॉपी दी गई है उसके पेज नंबर 15 से हमने ये टॉपिक और ये क्वेश्चन उठाया है रैंडमली। जो आपको फोटोकॉपीज दी गई है मैं दोबारा से मेंशन कर दूं, उसका पेज नंबर 15 सोशल स्टडी की फोटोकॉपी का पेज नंबर 15 से हमने ये टॉपिक उठाया है, जिस जो कि है वेयर वी लिव। और हमारा क्वेश्चन है वेयर आ फैमिली लिव्स इन। वेयर कहाँ, आ एक, फैमिली यानी कि खानदान, लिव्स इन एक खानदान, एक फैमिली कहाँ रहते हैं, कहाँ रहती है एक फैमिली। कहाँ रहते हैं आप लोग स्टूडेंट्स? घर में रहते हैं ना? हाँ जी, हम सब आप अपने मामा पापा दादी दादा के साथ कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं। तो वेयर अ फैमिली लिव्स इन, एक फैमिली कहाँ रहती है? तो हमारा आंसर होगा आ फैमिली लिव्स इन होम। अ फैमिली लिव्स इन अ होम। एक फैमिली एक घर में रहती है। तो आपने देख लिया है यूनिट नंबर 2 मैंने फर्स्ट लाइन में मेंशन किया है। उसके बाद आपने टॉपिक लिखना है। टॉपिक के बाद मेरे पास स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने उसके फौरन बाद लिख दिया है, लेकिन आपने एक लाइन छोड़ के क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है। पिंक लाइन के इस तरफ आपने क्वेश्चन लिखना है। वेयर के बाद 1 फिंगर स्पेस, आ के बाद 1 फिंगर स्पेस, फैमिली के बाद 1 फिंगर स्पेस और लिव्स के बाद 1 फिंगर स्पेस, और इनके आगे आपने क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें अब हम अपना आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। अगर तो आपका क्वेश्चन एक लाइन में पूरा आ गया है तो ठीक है, अगर नहीं आया तो आप एक नेक्स्ट लाइन तक उसको ले जा सकते हैं। उसके बाद आपने एक लाइन छोड़नी है। जहाँ पर भी आपका क्वेश्चन फिनिश होता है उसके आगे आपने 1 लाइन लेफ्ट करनी है, और उसके आगे एक लाइन छोड़ने के बाद आपने नेक्स्ट लाइन से आपने आंसर लिखना है। आंसर की क्या स्पेलिंग होते हैं? आंसर के लिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं कैपिटल ए। कैपिटल ए की फॉर्मेशन क्या होती है? कैपिटल ए हैज़ अ स्लांटिंग लाइन इन फर्स्ट 3 लाइन्स एंड another slanting line in first 3 lines। और कैपिटल ए की जो स्लीपिंग लाइन है वो इस लाइन के ऊपर आएगी या नीचे आएगी? कैपिटल ए की स्लीपिंग लाइन इस लाइन से नीचे आएगी। कभी भी आपने इस लाइन के ऊपर कैपिटल ए की स्लीपिंग लाइन नहीं लगानी, हमेशा स्लीपिंग लाइन लाइन से नीचे होती है। ANS, ए स्मॉल एन इन सेकेंड एंड थर्ड लाइन। N has a straight line, slanting line, curve, again straight line and tail. A, N and S. Small s in center 2 lines और उसके आगे 2 dots। चलें स्टूडेंट्स, ये ANS लिखें। ANS लिखने के बाद मैं क्वेश्चन अपना दोबारा से रिपीट करती हूँ। वेयर अ फैमिली लिव्स इन, एक फैमिली एक खानदान कहाँ रहता है? तो हमारा आंसर होगा आ फैमिली लिव्स इन। आ फैमिली लिव्स इन तो आपने बिल्कुल ऊपर से देख के नीचे लिख लेना है। उसके आगे आपने दोबारा से आ लिखना है और होम के स्पेलिंग आपको याद करके लिखने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन का आंसर नहीं है ये। तकरीबन 80% आंसर आपका ऊपर क्वेश्चन में ही है, बस नीचे आपने होम के स्पेलिंग लर्न करके लिखने हैं। स्टार्ट करते हैं आ से। यहाँ पे आ स्मॉल है, लेकिन जब हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट अपना नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो ये ए चूंकि सेंटर में था स्मॉल था, अब स्टार्ट में आ जाएगा तो कैपिटल ए बन जाएगा। कैपिटल ए आ। वेयर अ फैमिली लिव्स इन आ कैपिटल आएगा। कैपिटल ए स्लांटिंग लाइन अगेन इन फर्स्ट 3 लाइन्स एंड अनदर स्लांटिंग लाइन इन फर्स्ट 3 लाइन्स, और एक स्टिक लाइन से नीचे, ये देखिए लाइन से नीचे आ लिख लिया। आ के बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने 1 फिंगर का गैप देना है। ठीक है, आ लिखने के बाद आप लोगों ने 1 फिंगर गैप देना है। आ लिखने के बाद आगे हमारा आंसर क्वेश्चन में देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है? फैमिली। क्वेश्चन में क्या वर्ड है हमारा? फैमिली। यही फैमिली की स्पेलिंग आप ऊपर से देख के स्टूडेंट्स नीचे लिखेंगे। व्हाट आर द स्पेलिंग्स ऑफ फैमिली? 1 फिंगर गैप के बाद एफ लिखेंगे हम। 1 फिंगर गैप के बाद स्मॉल एफ इन फर्स्ट 3 लाइन्स, एफ, उसकी स्लीपिंग लाइन ये हो गई।
F A. F A, small a. Small a has a straight line, a tail and a half circle. F A. Fa. Fa, m. M किसकी साउंड है? म is the sound of M. M has a straight line, slanting line, again straight line, again center से slanting line, curve and tail. Fam. F A M. Family. E. I की साउंड F A M I. Family. Small I in center, 2 lines, tail and 1 dot. F A M I. Family. L. L is the sound of L. L is the sound of L. L has a straight line in first 3 lines and a tail. Family. L के आगे आएगा Y. Y in लास्ट 3 लाइन्स. Y का हम पहले अच्छा सा कप बनाएंगे, U की तरह लाइन को टच करता हुआ. बिल्कुल U आपने बनाना है जैसे U लिखते हैं. उसके बाद इस स्टिक को आप नीचे ले जाएंगे और नीचे आपने लाइन से इसको टच किया तो ये हमारा Y बन गया. A 1 finger gap family. A 1 finger gap family. A family. Family के आगे देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? lives. LIVES lives. यही स्पेलिंग ऊपर से देख के आप लोगों ने नीचे लिख देने हैं. A family lives. लेकिन lives भी हम 1 finger gap के बाद, फैमिली के बाद आपने 1 finger gap छोड़ना है और 1 finger gap छोड़ने के बाद आपने lives के स्पेलिंग लिखने हैं. What are the spelling of lives? Lives L सबसे पहले है. L has a straight line, a tail. L ives. I की साउंड है. L के आगे हम I लिखेंगे, स्मॉल I, स्ट्रेट लाइन, टेल एंड आर डॉट. ल ई वो किसकी साउंड है? V की साउंड है. स्मॉल V इन सेंटर, 2 लाइन्स, स्लांटिंग लाइन, अनदर स्लांटिंग लाइन, तो बन गया हमारा V. और स्टूडेंट्स आपने कोई लेटर लाइन से बाहर नहीं निकालना. LIVE. E कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स? E हैज़ अ हाफ सर्कल and a slanting line. live. LIVE live. और उसके आगे हम S लगा देंगे तो lives बन जाएगा. in center 2 lines. A family lives. एक फैमिली रहती है. एक फैमिली lives रहती है. A family lives. A family lives. उसके आगे क्या वर्ड है? in. IN in. अब फिर से आपने 1 finger gap छोड़ना है. 1 finger gap देने के बाद आपने इन लिखना है. इन के स्पेलिंग बहुत इजी हैं. IN in. IN in. इन का I in center 2 lines with tail and dot. और N. N has a straight line, slanting line, curve, straight line and tail. A family lives in. एक फैमिली रहती है कहाँ? घर में. A family lives in A. दोबारा से अब हम A लिखेंगे स्टूडेंट्स. A family lives in A. इनके आगे फिर से हम 1 finger gap देंगे और 1 finger gap देने के बाद आप लोग लिखेंगे स्मॉल a, स्ट्रेट लाइन, टेल एंड हाफ सर्कल. A family lives in A. मेरे यहाँ पे आगे बोर्ड के आगे तो स्पेस है, मैं लिख सकती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से मोस्टली बच्चों की नोटबुक पे स्पेस ख़त्म हो गई होगी, तो हम होम के स्पेलिंग नीचे ही लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे. A family lives in A. एक फैमिली रहती है, कहाँ रहती है? होम. अब हम होम के स्पेलिंग लिखेंगे. व्हाट आर द स्पेलिंग्स ऑफ होम? स्मॉल h से स्टार्ट करेंगे हम. स्मॉल h. स्मॉल h हैज़ अ स्ट्रेट लाइन इन फर्स्ट 3 लाइन्स. उसके बाद स्लांटिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन एंड टेल. ह. ओ किसकी साउंड है स्टूडेंट्स? ओ की साउंड है. इन सेंटर 2 लाइन्स, स्मॉल ओ, एच ओ, म किसकी साउंड है? एम की साउंड है. एम हैज़ अ स्ट्रेट लाइन, स्लांटिंग लाइन, कर्व, स्ट्रेट लाइन, स्लांटिंग लाइन, कर्व, straight line, HOM and E. HOM
ई, होम, HOME, होम। ई कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? ई हैज अ हाफ सर्कल एंड अ स्लैंटिंग लाइन। और हमारा यहाँ पे आंसर ख़त्म होता है, और मैंने जब आंसर ख़त्म हो जाता है तो आंसर के एंड पे क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप। जब भी कोई हमारा आंसर ख़त्म होता है उसके एंड पे आपने फुल स्टॉप लाजमी लगाना है, आपने ये भूलना नहीं है, क्योंकि अगर आप फुल स्टॉप लगाना भूल जाएंगे तो आपके एग्जाम में मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है, फुल स्टॉप आपने जब भी कोई आपकी लाइन एंड हो, कोई भी आपका आंसर एंड हो, आपने उसके आगे फुल स्टॉप ज़रूरी लगाना है। चलें जी, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सोशल स्टडीज़ का? वेयर अ फैमिली लिव्स इन, एक फैमिली कहाँ रहती है? तो हमारा आंसर है अ फैमिली लिव्स इन, अ फैमिली लिव्स रहती है इन, किसमें? अ होम, एक घर में। एक फैमिली एक घर में रहती है। वेयर अ फैमिली लिव्स इन, फैमिली कहाँ रहती है? अ फैमिली लिव्स इन अ होम, फैमिली घर में रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जितना प्यारा हमने क्लास वर्क में किया है, ऐसा ही प्यारा फॉर्मेशन के साथ आपने नेक्स्ट पेज पे होमवर्क में भी करना है। CW की जगह आप HW मेंशन करेंगे होमवर्क में। इसी तरह मार्जिन लाइन, साइड पे मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे, पूरा स्केच, यूनिट, टॉपिक सब कुछ ऐसे ही लिखेंगे। क्वेश्चन आंसर सारा ऐसे ही लिखना है, और इसके स्पेलिंग भी आपने याद करने हैं, इसको ज़ुबानी भी याद करना है, और नेक्स्ट पेज पे आपने लिखना भी है। ओके, अच्छा प्यारा प्यारा काम करना है, लाइंस को टच करके, लाइन से बाहर नहीं निकालना। अल्लाह हाफिज़।